हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है 23 जून 2024 को। ये पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आंसर की जो ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की हैं जेके एसएसबी की तरफ से जो निकली हैं, अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो सीरीज़ हैं ये है सेट सी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एसेंशियल फ्यूचर ऑफ कम्युनिटी। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में जो कम्युनिटी का एसेंशियल फ्यूचर नहीं है, जो नहीं है, इज़ नॉट लिखा था यहाँ पे। तो इसका जो बनेगा सही बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पॉपुलेशन वो भी है, कम्युनिटी जो एसेंशियल फ्यूचर है, लोकलिटी भी है, वही फीलिंग भी है। जो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर जो सही है। ये जो आंसर्स मैं यहाँ पे बताऊँगा ये एज़ पर प्रोविजनल आंसर की जेके एसएसबी की तरफ से, मेरे अपने आंसर नहीं हैं। तो उसी हिसाब से आपको जिस क्वेश्चन को लगेगा आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है वो आप देख सकते हैं, या आपको जो आंसर किए हैं वो टेलीग्राम चैनल में, इस चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो वेबसाइट है जेके एसएसबी की उस पर भी मिल जाएगा आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु हैज़ डिफाइंड एन इंस्टीट्यूशन एज कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। आपको बताना सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है आपको। जो सेकंड का आंसर है, सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए है। WG जो सुमनर है उन्होंने ये, इसका जो सही बनेगा ऑप्शन ए, डिफाइनड जो किया है इंस्टीट्यूशन एज कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो यहाँ पे है, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस आर दोज दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बेसिक सोशल इंस्टीट्यूट। आपको बताएं इनमें से कौन सा बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसका जो बनेगा सही सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जो बेसिक नहीं है वो है स्टेट नहीं है, फैमिली भी है बेसिक, रिलीजन भी है, इकोनॉमी भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो सही है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोसाइटी आर ट्रू। आपको बताना है जो 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी दिया गया है क्वेश्चन में, तो इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। इट्स people share a distinct culture, बी है it occupies a particular territorial area, it is independent, डी है it has a structure of interrelated roles। तो आपको बताना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना आपको कौन सा सही है। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही, मीन्स ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो जो इसका है वो है सही, डी पार्ट। तो इसमें जो सारे इसमें आते हैं रिगार्डिंग सोसाइटी जो सही है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। अकॉर्डिंग टू फैकल्ट थ्रू विच टू सिग्निफिकेंट कंसेप्ट्स इवॉल्वड ओवर टाइम इन द डोमेन ऑफ जीनियोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी है, सी है डिसिप्लिन एंड पुनिश। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, which German sociologist social theory has often been labeled former sociology। तो आपको इन में से बताना जो जर्मन सोशोलॉजिस्ट है इसकी जो थ्योरी है लेबल की गई है फॉर्मर सोशोलॉजी। ऑप्शन ए है जॉर्ज साइमल, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंस, सी है मैक्स वेबर, नन ऑफ द अब आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए है, जो जॉर्ज सैमुअल। तो ये है इसका सही ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। को क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका बनेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 7th का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं, फिर बताना आपको सही कौन सा है। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये, और इंस्टीट्यूशन आर रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी जो भी है। तो नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल गवर्न रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी रिप्रेजेंट ह्यूमन एस्पेक्ट वाइल एन इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट। इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ये पेयर में जिस तरह यहाँ पे ए पार्ट है इसको आपको करेक्टली बताना है। विच ऑफ द अबो पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए सी ओनली, बी डी ओनली, ए सी डी ओनली। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ए एंड सी ओनली। जो
सरोरल पॉलीगैनी जो है इसका जो है ये मैरिज ऑफ मैन विद सर्वल सिस्टर्स, तो ये सही है। और ऑप्शन नंबर जो 9 है इसका ए और सी है। एनुलोमा जो है इंटरकास्ट मैरिज, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे थिंकर्स दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स दिए गए, आपको बताना है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन नंबर ए 1 है, बी 3, सी 2, डी 5, आपको ये करेक्टली मैच करना है कौन सा इनमें ऑप्शन मैच है सही है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 का। जिस इस तरह आएगा, ए जो है मिलर इसका है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बी जो है ट्विनस इसका है कम्युनिटी एसोसिएशन, और इस तरह सी है पार्क एंड बुर्गिस जो इसका बनेगा 4 है टेरिटोरियल नॉन टेरिटोरियल, गेडिंग इसका बनेगा 3 जो है जेनेटिक कॉन्ग्रीगेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली साइड इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द जेंडर गैप, जेंडर पे गैप। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका बनेगा सही, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आपको मैच करें विच ऑफ द चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, इसको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए आपको सही चूज़ करना है कौन सा सही है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसका बनेगा ए, ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए में क्या ए 2 फील्ड जो थ्योरी है इसका है कोट लेविन, जिस तरह सोशल एक्सचेंज थ्योरी है इसका आएगा जॉर्ज होमेन्स, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी इसका आएगा इरिक एरिक्सन, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है इसका आएगा लेविस होसे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर ओसीडी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है, आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का इसका बनेगा सही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मेडिकेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो आपको बताना है जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है स्पेसिफिकली डेडिकेट जो है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 14 इसका बनेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन बी है इसका है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड एरिक्सन्स 4 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसका बनेगा डी, क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है which theory suggests that socialization occurs through observational learning and imitation। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 इसका बनेगा बी, सोशल लर्निंग थ्योरी इसको कहते हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं सोशलाइजेशन occurs through observational learning imitation, तो यह है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब नहीं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका बनेगा बी ऑप्शन, persistent excessive worry about various aspects of life। तो यह है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है persistent excessive worry about various aspects of life, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है which disorder is characterized by recurrent unexpected panic attacks followed by concern about having more attacks। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका है पैनिक डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज OCD स्टैंड फॉर। तो आपको बताना है फुल फॉर OCD स्टैंड फॉर 20 का है वो है बी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी प्रोवाइड्स बेसिस फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर डिप्राइव्ड सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 21 का है बी, डिफरेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो ये रेड का जो है इंटरनेशनल कमेटी इसका फाउंडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 22
2 है, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी नॉट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट चैलेंज हिंडरिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। कौन सा इसमें सिग्निफिकेंट चैलेंज है जो रुकावट बन जाता है, जो वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इंडिया में, उसकी कौन सी रुकावट है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, इसका बनेगा सही जो है ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऐसे है, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट इन पॉलिटिकल स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिफ्यूजीज। आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन नहीं है अबाउट रिफ्यूजीज। क्वेश्चन नंबर 25 नॉट करेक्ट लिखा गया है यहाँ पे, यह है क्वेश्चन नंबर 24, इसका बनेगा सही बी, ये करेक्ट नहीं है। पॉवर्टी एज रीजन फॉर ऑफ बीइंग आउटसाइड द कंट्री, तो ये नहीं है, नॉट करेक्ट है। पॉवर्टी एज रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड द कंट्री, बाकी सब इसमें जो रीज़न है रिफ्यूजीज़ के, तो ये एक नहीं है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इस वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। दे आर आउटसाइड देयर कंट्री, ये भी ठीक था। एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन, ये भी ठीक था। फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ये भी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, विच मॉडल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन सोशल वर्क टू एड्रेस सब्सटेंस एब्यूज़ एंड एडिक्शन इशूज़। क्वेश्चन नंबर 25, इसका बनेगा बी पार्ट। बी पार्ट जो है ये सही ऑप्शन है, हार्म रिडक्शन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन्स बाय द पुलिस वर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो गाइडलाइंस हैं अरेस्ट के ऑफ पर्सन्स जो पुलिस को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से किस केस में ये गाइडलाइंस दी गई है पुलिस को आप अरेस्ट कर सकते। 26 जो क्वेश्चन नंबर 26, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी है, जो डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज डिफाइन अ चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14। तो इनमें से कौन सा जो एक्ट है जो जिसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है पर्सन बिलो द एज ऑफ 14, जो 14 साल से नीचे उम्र के हैं उनको चाइल्ड डिफाइन किया गया है। इन किन जो ऑप्शंस हैं किस एक्ट में ये डिफाइन किया गया है 14 बिलो एज ऑफ 14 एज चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर जो 27, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो चाइल्ड लेबर है प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें जो एज है बिलो 14 वो है डिफाइन किया गया एज चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC। 29 का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे करेक्ट भी, इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, यहाँ पे बनेगा डी 29 का, ये है सी एंड डी। इसमें एक डी स्टेटमेंट भी ठीक है और इसी तरह ये है सी वाला भी ठीक है। इट फैसिलिटेट्स कंस्टेंट इंटरेक्शन विद लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी है, राइट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इक्वलिटी में आता है अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड फर्स्ट टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया। आपको बताना है कौन सा पहला इनिशिएटिव था पॉवर्टी टैकल करने के लिए इंडिया में, कौन सा पहला इनिशिएटिव है। 31 इसका बनेगा सी, ये पहला है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बाद में आए थे जिस तरह नरेगा है MG 2005 में। तो बाकी ये दो हैं जो पॉवर्टी के लिए, टैकल पॉवर्टी के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की गई। तो इसका जो बनेगा, जो पहले आपको कौन सी स्कीम है इनमें से, वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 इसका बनेगा बी,
तो यह है 13 अक्टूबर। Which of the following indicators is primarily used to measure the educational attainment within a society? तो इसका बनेगा बी, जो लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंडिकेटर इज ऑफन यूज टू assess द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पॉपुलेशन? क्वेश्चन नंबर 34, इसका बनेगा सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये आपको कंसिडर करने हैं, फिर बताना है आपको विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, तो कौन से इसमें ऑप्शंस में से सही मैच हैं, तो आपको मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 35 इसका है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये है इसका सही आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बनेगा 5 एनर्जी डराइव फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड सच एज सनलाइट, विंड एंड वाटर, तो ये आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 36, which international protocol is specifically designed to prevent, suppress, punish trafficking in person, especially women and children? 36 इसका बनेगा बी, पेलेर्मो जो प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which approach is most effective for addressing the issue of beggary from a social work perspective? तो ये है क्वेश्चन नंबर 37, आपको 4 ऑप्शंस में से बताना कौन सा सही है। इसका बनेगा बी, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग करप्शन विद इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस? तो कौन सा इफेक्टिव जो इनमें से कौन सा इफेक्टिव मेजर है जो रिड्यूस करे, कम करे करप्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में? क्वेश्चन नंबर 38 इसका बनेगा बी, बी ऑप्शन नंबर जो सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंसेप्ट रिफर्स टू द अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन? जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो है करप्शन। कंसेप्ट रिफर अब्यूज जो होता है इंटरेस्ट पावर फॉर प्राइवेट गेन, वो है करप्शन। According to Piaget, at which stage do children develop the ability to think logically about abstract concepts? जो क्वेश्चन नंबर 14 इसका बनेगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल एज। क्वेश्चन नंबर 41, which is the primary focus of development during the sensory motor stage according to Piaget's theory of cognitive development? को क्वेश्चन नंबर 41 इसका बनेगा डी, डी है coordination of sensory experience with physical actions. विच माइक्रोन्यूट्रेंट इज़ द बॉडीज मैन सोर्स ऑफ एनर्जी? आपको बताना कौन सा मैन सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी में, तो कौन सा न्यूट्रेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, तो इसका बनेगा सी, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए हम चावल खाते हैं जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन इज क्रूशल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? कौन सा विटामिन क्रूशल है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो बॉडी में होता है उसमें हेल्प करते हैं, क्रूशल होता है उसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, विटामिन ए, विटामिन B12, तो इसका बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। Which hormones regulate blood glucose levels by facilitating the uptake of glucose into cells? क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका बनेगा बी, जो है इंसुलिन, इंसुलिन है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन? तो जो हेल्थ प्रमोशन है उसका मेन गोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्योर डिजीज, प्रिवेंट डिजीज, एनहेंस हेल्थ, डेवलप न्यू मेडिकेशंस, प्रोवाइड इमरजेंसी केयर। जो क्वेश्चन नंबर 45 का है उसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, जो मेन गोल है हेल्थ प्रमोशन का वो है प्रिवेंट डिजीजेस एंड एनहेंस हेल्थ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एट व्हाट मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर शुड पोल्ट्री बी कुक टू इंश्योर इट इज़ सेफ टू ईट? तो किस टेम्परेचर पे हमें पोल्ट्री को कुक करना है तो ये सेफ है खाने के लिए? क्वेश्चन नंबर जो 46 इसका बनेगा सी, 165 फॉरेनहाइट या 74 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फूड बॉर्न इलनेस फ्रॉम अंडर कुकड और रॉ एग्स? जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका है 47 का इसका बनेगा सी, साल्मोनेला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉस कंटेमिनेशन?
तो क्रॉस कंटेमिनेशन इन 4 ऑप्शंस में से बताना आपको कौन सा सही है। इसका ए बनेगा सही, ए है। यूजिंग द सेम कटिंग बोर्ड फॉर रॉ मीट एंड वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग इट। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो कौन सा कॉमन सिम्टम है फूड पॉइजनिंग का? हेडेक है, फीवर है, या मसल पेन है, या नोसिया है, वोमिटिंग। तो वह है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन द बॉडी। जो फास्फोरस है उसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है बॉडी में? क्वेश्चन नंबर 50 इसका बनेगा ए, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। क्वेश्चन नंबर 51, विच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस इन डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 51 इसका बनेगा ए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 52 है क्वेश्चन नंबर 52, इन कमेमोरेशन ऑफ whose birth anniversary was a संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड। क्वेश्चन नंबर 52 इसका बनेगा बी, श्री जयप्रकाश नारायण। अब नहीं क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। तो कौन सा इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही बनेगा। दैट मीन्स प्रिवेंट जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, ये भी ठीक है। और बी भी ठीक है, इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। और सी भी ठीक है, इंश्योर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बाकी सब ऑब्जेक्टिव है इसके। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी ओनली। अब नहीं क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर लॉन्च इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना या स्कीम जो यहाँ पे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ICDS, या महात्मा गांधी है, नरेगा है, MG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 54 इसका बनेगा बी, CEBDA बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 55, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना। तो जो अटल पेंशन योजना इसका मेन फोकस क्या है? तो इसका बनेगा वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, तो ये आपको मैच करने हैं कौन सा सही है इसमें ऑप्शंस में से। इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड फूड डे, ह्यूमन राइट्स डे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 50 इसका बनेगा डी, 56 डी पार्ट। अब नेक्स्ट 57, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2001। क्वेश्चन नंबर 57 इसका बनेगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन जनानी सुरक्षा योजना JSY जो है। तो क्वेश्चन नंबर 58 इसका बनेगा ए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ये होता है प्राइमरी इम्प्लीमेंट। Which of the following program in India provides free medical treatment to children suffering from serious illness? Question number 59 इसका बनेगा D, 59 का है D, राजीव गांधी जीवन दया आरोग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द मैन ऑब्जेक्ट ऑफ पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसका मैन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका है ए पार्ट है, टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन स्टैंडिंग इन द children. Option number A. Next question number 61, परम सुमित is associated with which of the following? Question 61 इसका बनेगा B, startup ecosystem at international level. Question number 62, which treaty was signed between Maharaja Gulab Singh and East India Company leading to acquisition of Jammu and Kashmir? 62 इसका बनेगा D, Treaty of Amritsar. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपको पेयर जो यहाँ पे करेक्टली बताना आपका मैच कौन है। ऑप्शन नंबर A B C D आपको ये मैच करने हैं और बताना कौन सा सही बनेगा। तो इसका बनेगा B सही। मीनू जो मैंगो शावर इसका बनेगा B पार्ट, प्री मानसून शावर्स विच हेल्प इन द रैपनिंग ऑफ मैंगोज। तो इसी से ये सारा जो आंसर निकल जाएगा एक ही स्टेटमेंट से। ये वाला है इसका बनेगा B। तो यहाँ से फिर
इसमें एक ही में है, ए में यहाँ बी है, तो ये यहाँ पे एलिमिनेट होके तो आंसर आपका निकल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो 64 है, आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही इसका बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड डी। लिटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया जनरली रेड इन कलर, ठीक है ये। और ऑप्शन नंबर डी है टेपुका एंड कैशू नट ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स। तो ये जो यहाँ पे है, जो लिटराइट सॉइल्स होते हैं, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश। ये नाइट्रोजन एल्युमिनियम होता है, पोटाश नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपको जो इवेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, फिर बताना था आपको कौन सा सही इसमें बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पहला है इसमें डी है दांडी मार्च, उसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर पहला है जलियांवाला बाग मैसेकर, तो उसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर है दांडी मार्च, तो उसके बाद है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दियर लोकसभा सीट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में ये लोकसभा सीट्स इन स्टेट्स में से कौन सा सही बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66 इसका बनेगा ए असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने थे। बी है महाराष्ट्र है पहले, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर हम बिहार और लास्ट में तमिलनाडु। तमिलनाडु में ज़्यादा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको। उस हिसाब से भी आपको ये इसका आंसर मिल सकता था। द ट्रेवलर इनको डैश द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे डैश द नियरेस्ट। 67 इसका बनेगा सी, ये आप खुद देख लेना। व्हाट डज द एडम सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन। 68 इसका बनेगा बी, someone who is genuine, good and honest. In which sentence is the modal verb used to express necessity। 69 इसका बनेगा A, you should take a break। I will definitely help John, he dash it। क्वेश्चन नंबर 70 का बनेगा A, deserves। क्वेश्चन नंबर 71 इसका बनेगा D, नगरोटा। जो ये है नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट जो ज़ू है जम्बू ज़ू, ये सिचुएटेड है नगरोटा में, जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 72 इसका बनेगा सी, लॉर्ड बेंटिक। इन्होंने एबॉलिश की थी सती इन 1829। क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू कुपिनस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज। तो 73 का बनेगा ए, DWD ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज 74, इसका बनेगा ए। तो ये आपको बताना है कहाँ, ये मेघालय में है, मेघालय में महेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, इसका बनेगा बी, कुकून। तो ये आप बहुत सारे लोग ये रेयर करते हैं, जो कुकून होते हैं उसी से सिल्क नेचुरल फाइबर ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट सिल्क वर्म होती है। 76 है नंदन कनन जू इज नोन फॉर। 76 इसका बनेगा सी, वाइट टाइगर। 76। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस अरेंज है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। 77 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है, जो कंज्यूमेशन है इसका आपको सिनोनिम 78 किसका बनेगा डी, अल्टीमेट कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिसोल्यूट। तो 79 का बनेगा डी, मॉरल। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, आपको कहना इज सारा राइटिंग द नावल। क्वेश्चन नंबर 80 इसका बनेगा ए पार्ट, इज द नावल बीइंग रिटन बाय सारा। क्वेश्चन नंबर 81 का बनेगा ए, 430। ये रीजनिंग का है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर ही बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। डायरेक्ट जो आंसर की पे आंसर्स हैं वही बताऊंगा। 82, इफ द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज 50%, व्हाट फ्रैक्शन must its consumption be reduced so give the same expenditure on its consumption। क्वेश्चन नंबर 82 इसका बनेगा बी, ऑप्शन 1/3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 83 इसका बनेगा बी, 54 kg। person sells the car another person तो at a loss of 10%, second person sells the car 54,000 and receives 20% gain। what is the actual price of the car। तो ये आपको सॉल्व करना है, तो इसका बनेगा 84 का बनेगा डी, 50,000 जो एक्चुअल प्राइस था। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इन क्लास में है वो है रेशो 2:3:4। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास इन दिस रेशो चेंज 8 4 11 14
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास इन द बिगनिंग वाज, पहले कितने स्टूडेंट्स थे इस क्लास में? 85, जो इसका बनेगा ए। 162। क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 15 days, बी अलोन 20 days, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट अलोन कंप्लीट द वर्क? तो 86 का बनेगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए 60 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का बनेगा बी 88 आंसर। तो ये सीरीज़ हैं, तो इसको कंप्लीट द सीरीज़, जो यहाँ पे एक सीरीज़ है, तो इसको कंप्लीट करके आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। 88 का इसका बनेगा डी कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का, हाँ ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। 89 का इसका बनेगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 90, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 इसका बनेगा सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 91 इसका बनेगा डी है। ये यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ यूज्ड फॉर आवर व्हीकल्स। कोल इसमें नहीं है रिन्यूएबल, ये एलिमिनेट भी कर सकते थे आप। कोल भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है, तो प्रोपेन भी नहीं है, तो इथनॉल है इसका सही आंसर। चिल्ड्रन विद पॉट बेलीज एंड इंडिकेटर विच टाइप ऑफ डिजीज, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 93 का बनेगा द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स विद ईच एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 93 इसका टिडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGSY 94 क्वेश्चन, तो इसका यह किस ईयर में लॉन्च की गई है? PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो योजना है, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए है 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी क्वाइटर। विच विटामिन इज बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड, इसका बनेगा सी। 96 का है सी, 96 का सी। विच ऑफ द फॉलो व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेबल इकोसिस्टम। वो है मैरीन, क्योंकि ओशन जो है होता है वो स्टेबल इकोसिस्टम होता है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर। 98 का बनेगा बी, ग्रेटर देन 300 नैनोमीटर। इन विच स्फीयर ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर स्ट्रेटोस्फीयर। व्हाट द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये बनेगा एडवर्ड जर्नर, तो इन्होंने ये वैक्सीन टर्म दी थी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच अमंग द फॉलोइंग, जो अमेंडमेंट किया गया था, किस अमेंडमेंट की वजह से जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी लीगल राइट बनाया गया था? पहले ये था फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बनेगा 101 क्वेश्चन नंबर, इसका बनेगा 44 जो अमेंडमेंट एक्ट है, उस एक्ट में इसको फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट करके लीगल राइट बनाया गया है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 102 इसका बनेगा, आपको बताना था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ये है 26 नवंबर 1949। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड जो है इंडियाज पॉपुलेशन जो नेगेटिव ग्रोथ जो डिकेड है, तो कौन सा है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, डिकेडल ग्रोथ रेट, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1911 1921। क्वेश्चन नंबर 104, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, पहली सेंसस इंडिया में कब हेल्ड की गई थी? तो यह है 1872। केसरी ए न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज पब्लिश इन विच लैंग्वेज, तो ये हुआ था मराठी लैंग्वेज में। इन्होंने 2 पेपर थे, एक था केसरी और मराठा था, वो था इंग्लिश में। मराठा पेपर वो था इंग्लिश में और केसरी थी ये मराठी में थी। 106 क्वेश्चन नंबर 106, इनी बेसन वाज एसोसिएटेड विद, तो ये थी एसोसिएट किन से थी इन 4 मोमेंट्स में, तो ये है होम रूल लीग। व्हाट इज़ द गुलमर्ग फेमसली नोन एज, तो ये है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर बी है 107 का बी।
हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, तो ये किसने कंपोज किया गया था? मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 109, shows how the contents are printed page will appear with margins, header and footer जो होता है। तो आपको बताएं चार ऑप्शंस में कौन सा सही है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो पेज लेआउट होता है उसमें ये दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, सिलेक्ट द करंट कॉलम इन एम एस एक्सेल। अगर आपको कॉलम करंट कॉलम सिलेक्ट करना होता है एम एस एक्सेल में, आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको बताना था कौन सा सही है, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम करंट कॉलम ये सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में। 111 गो। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज़ द फायरवॉल इन कंप्यूटर? जो फायरवॉल होता है वो क्या होता है कंप्यूटर में? तो यह है ए सिस्टम डिजाइनर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112, इसका बनेगा पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड सबटाइटल इज आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 112 का ए पार्ट बनेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ई स्लाइड आर प्रेजेंट एज थंबनेल एंड यूजफुल फॉर अरेंजिंग स्लाइड्स? तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो स्लाइड शॉर्टर। The use of information IT to improve the ability of government to address the needs of the society is known as? तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ई गवर्नेंस इसका आएगा। डैश प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन ई गवर्नेंस सपोर्ट द गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा बैकबोन सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस सपोर्ट जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो इनमें से आपको 115 जो क्वेश्चन है इसका बनेगा ए, NIC जो है, तो ये है सही आंसर। व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर? तो ये है डी, इट डिटेक्ट्स रिमूव्स प्रोग्राम इंस्टॉल इलीगली ऑन ए यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117, इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। जो कमेंट्स सेल्स में पुट किए उनको क्या कहते हैं? स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, वेब टिप, तो या सेल टिप, इसको कहते हैं सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, which of the following which one best express the statement he said I must go at once in the indirect speech? तो इसका बनेगा C, he said that he had to go at once. क्वेश्चन नंबर 120, the sentence is broken into 4 part, identify the part which has an error। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत सेंटेंस है, ऑप्शन A B C D में से। 120 इसका बनेगा B, कर्लिंग विद वन अनदर। तो ये था पेपर 120 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं। तो ये था पेपर सुपरवाइज़र पोस्ट का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो एग्ज़ाम हुआ था तो 23 जून 2024 को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।